फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? कोई ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके रेस्पेक्ट से, सुन लो भाई तुम लोग पहले, एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके रेस्पेक्ट से आप मेजरमेंट्स लें। खासकर दो, जब हम मेजरमेंट लेते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। पोजीशन क्या है, टाइम कितना ले रहा है, पोजीशन क्या है, और पोजीशन को हम स्पेस भी कह सकते हैं। तो a reference frame is a coordinate system relative to which measurements of position या space and time are taken is called frame of reference। फर्ज करें मेरे हाथ में एक बॉल है, इस बॉल को मैं फेंक रहा हूँ, तो इस बॉल पे मैं कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। मॉडर्न फिजिक्स में इसको कहते हैं इवेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इवेंट हो रहा है। मौलाना साहब किस दुनिया में घूमे? इवेंट हो रहा है। इनको लेला याद आ रही है लगता है, इसको लेला ही समझ लो यार, ठीक है। तो अब मैं मेजरमेंट्स लूँगा तो मुझे कोई स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? ओरिजिन। ओरिजिन आप कुछ भी ले सकते हैं। फर्ज करें आप जहाँ खड़े हैं, जैसे मैंने बना लिया, खुद कोई ओरिजिन मान लिया अपने रेस्पेक्ट से एक्स वाई और, लेकिन बेहतर तरीका होता है कमरे का कोना ले लें हम। कोना क्या हो गया? ओरिजिन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और तो जिस कमरे में आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उस कमरे को आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन कर देंगे। वो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहलाएगा? आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप पोजीशन की मेजरमेंट भी ले सकते हैं और क्लॉक भी। उसमें आपके पास एक क्लॉक भी होनी चाहिए। सही है भाई? तो यही वर्डिंग है। A coordinate system relative to which measurements of position and time are taken is called frame of। नॉर्मली डेफिनेशन में पोजीशन नहीं लिखा होता, टाइम लिखा होता है, लेकिन बहरहाल टाइम के लिए क्लॉक होगी, एक्स वाई जेड एक्सिस होगा और क्या होगी? एक क्लॉक होगी। अब ये बॉल की इनिशियल पोजीशन यहाँ है। अगर बॉल को मैंने मूव करवा दिया तो ये थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगी, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी इसकी, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितना टाइम लिया मुझे क्लॉक बता देगी। तो मैं दोनों मेजरमेंट्स ले लूँगा, पोजीशन की भी और टाइम की भी। सही है भाई? अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप्स के होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स के लिए जो हम पढ़ रहे हैं। एक को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरे को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ। देखिए वही इनर्शियल का वर्ड निकला, वही न्यूटन फर्स्ट लॉ से। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ था, उसको क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड्स, जिसमें न्यूटन का पहला कानून सच साबित होगा। क्या मतलब? कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, खुद से तब्दीली वाकया नहीं होगी। या नॉन एक्सेलरेटेड हो, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन ना हो। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल क्या हो गया? जो एक्सेलरेटेड हो या जिसमें फर्स्ट लॉ वैलिड ना हो, वो क्या है? नॉन इनर्शियल। वो क्या है? अब नॉन इनर्शियल में फर्स्ट लॉ वैलिड कैसे नहीं है? देखिए अगेन मैंने कहा ना, हम इस कमरे में बैठे हुए, अब ऐसे अगर आप खला में चले जाएं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, वो खला वाला बंदा देख रहे हैं कि हम सब हरकत कर रहे हैं, लेकिन हम सबको लग रहा है हम स्टेट ऑफ। अब स्पेस में सिर्फ आप हैं, तारीकी है और कुछ नहीं है। आंखें बंद करके तस्वीर करें, अगर कर सकते हैं तो, और सामने से कोई और आ रहा है जो आपको बहुत पसंद है वो करीब आ रहा है आपके, आप कैसे डिसाइड करेंगे आप हरकत कर रहे हैं या वो हरकत कर रहा है? आप स्टेट ऑफ रेस्ट में या वो स्टेट ऑफ रेस्ट में, कौन डिसाइड करेगा? अभी तो हम ज़मीन पे हैं तो ज़मीन के हिसाब से डिसाइड हो रहा है। हम सब ज़मीन पे हैं तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं रेस्ट में, हालांकि ज़मीन भी हरकत, तो हम सब एक ही वेलोसिटी से घूम रहे हैं, इसलिए हम एक दूसरे के लिए स्टेट ऑफ रेस्ट में। लेकिन जो बाहर से हमें देख रहे हैं उसके लिए हम स्टेट ऑफ रेस्ट में। अब एक खूबसूरत चीज़ आपके करीब आ रही है, भाई क्या मैं उसके करीब जा रहा हूँ या वो मेरे करीब आ रही है? आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप डिसाइड।
तो इसीलिए हम कहते हैं मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, मोशन हमेशा रिलेटिव है, मोशन हमेशा। तो ये जो हमने स्टेटमेंट दिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, तो क्या मतलब किसी के रेस्पेक्ट से, मैं आपके रेस्पेक्ट से क्या हूँ, रेस्ट में। या ये कमरा हमको क्या लग रहा है, ज़मीन पे, ज़मीन के रेस्पेक्ट से स्टेट ऑफ रेस्ट। सही है भाई, तो ये रेस्ट है। और ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया ज़मीन के रेस्पेक्ट से, तो ये स्टेट ऑफ मोशन है। हालांकि स्पेस के रेस्पेक्ट से आप भी मोशन में, ये पेन भी मोशन में, ठीक है ना। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट रेस्ट और मोशन से ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाता है। बहरहाल ज़मीन को हम मान सकते हैं जब तक हम ज़मीन पे हैं कि हम क्या हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो हम जब ज़मीन पे कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा फ्रेम क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कमरे में मौजूद है। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, आप एक ट्रेन में जा रहे हैं ना, अब ट्रेन पाकिस्तानी हो गई है, ये गाड़ी में जा रहे हैं और ड्राइवर को गुस्सा आ गया है, अब्दुल्ला कोच वाले से दूसरे अब्दुल्ला कोच वाला आगे निकल गया, इसकी ऐसी की तैसी, ब्रेक, एक्सेलरेटर, तो आपको क्या होगा, झटके लगेंगे। तो आप पे फोर्स तो नहीं लग रही, लेकिन आप मूव कर रहे हैं, तो ये फ्रेम क्या है, एक्सेलरेटेड। ये क्या है, स्पीड कम या ज़्यादा हो रही है, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया। एक्सेलरेटेड फ्रेम में जो चीज़ रेस्ट में, वो रेस्ट में नहीं रहती। न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं हुआ, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या हो गया, होल्ड नहीं हुआ। समझ आ गया, ये एक्सेलरेटेड। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता जाए, जो एक्सेलरेटर में पाँव रखा हुआ है, तो आप पेशावर तक भी चले जाएं, आपको कोई हरकत फील नहीं होगी। समझ आ गया भाई। तो ये इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम का ये कॉन्सेप्ट है। ये न्यूटन्स लॉज को भी, क्लासिकल फिजिक्स को भी समझने में हमें मदद देगा और मॉडर्न फिजिक्स को समझने में भी मदद देगा। ठीक है, तो ये कल पढ़ के आना है जितना आज मैंने पढ़ा है। कल हम थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे इस बात को।